तना दे कि ना ले हम बाटले कई गोटा आनबू बोले हमके दारू किटकी वाला आनबू बोले हमके कहीं की गोटा नहीं है ये दे दम बात नहीं है जगह, बात नहीं है जगह कसम करूँ हम। तो ऐसे जनप्रतिनिधियों को क्यों जिताते हो आप लोग? क्या उम्मीद रहता है आप लोगों का कि हमारा सुधार करेगा कि बिगाड़ करेगा? ओ पढ़ के दूसरा पढ़ हम काय करूँ करके ना सोक बुआच कौन तो काकी बोला महापुरु कर दिया बोले नहीं। बस्तर की बात जब आती है, खास तौर पे धार्मिक आस्था को लेकर और यहाँ के देवगुड़ी देव संस्थान को लेकर, तो आज हम उपस्थित हैं साथियों। आप देख रहे हैं चैनल आप छत्तीसगढ़ और मैं प्रदीप गोस्वामी। क्षमा चाहता हूं, आपको मैंने नमस्कार करना भूल गया, परंतु अभी हम उपस्थित हैं करपावण पंचायत के खासपारा में और यहाँ पर यह दृश्य देखने को साफ तौर पे मिल रहा है जो कि आदिवासियों के धर्म आस्था का केंद्र है, जिसे देवगुड़ी कहा जाता है। और चारों ओर से अतिक्रमण करके बाहरी तत्वों के द्वारा अतिक्रमण करने के पश्चात उस मार्ग को भी बाधित करने का प्रयास किया गया। और इस मार्ग को जब बाधित किया गया, उस बाध्य के दौरान 3 से 4 परिवार ऐसे हैं जिनको ना घर से बाहर जाने के लिए ना बाहर से घर आने के लिए किसी प्रकार का कोई सड़क की व्यवस्था नहीं है। और साथ ही साथ देवगुड़ी स्थल जो है वहां पर भी समय समय अनुसार जब समाज के आवश्यकताएं पड़ती हैं, पूजा पाठ प्राण प्रतिष्ठा होता है अक्सर त्योहारों के दौरान, तो उस समय कार्यक्रम के अनुसार दृष्टिकोण से देखा जाए तो ना यहाँ पर पानी की पेयजल की व्यवस्था है, ना ही किसी भक्तों के लिए रुक कर और भोजन बनाकर भोजन ग्रहण कर उसकी व्यवस्था भी नहीं है। और कुल मिला के यह कहना है मेरा कि जितनी मूलभूत आवश्यकताएं एक देवगुड़ी संस्थान में या मंदिर के प्रांगण के आसपास होना चाहिए, उस प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ पर नहीं है, उन व्यवस्थाओं का अभाव है। और साथ में अभी जो पीड़ित हैं सड़क को लेकर, उस दादा से हम मिलते हैं और मिलकर सत्य जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कारण था, क्योंकि इससे पूर्व में भी दादा के कहे अनुसार, आप जरा उठिए, ये मेरे दाएं साइड दिखा दीजिए, ये मेन रोड लगा हुआ है करपावण का, मुश्किल से 20 मीटर के बाद। और दादा का कहना है कि पहले इसी ओर से मंदिर और ये 3-4 घर के लोग आना जाना करते थे। तो दादा अपना शुभ नाम बताएंगे आप? रायवन कश्यप। क्या बोले? रायवन कश्यप। रायवन कश्यप। तो दादा क्या परेशानी हो रहा है आपको? आपका परेशानी आप बताओ। ये हमके कहा है कि हम रोड नहीं जाई ना वैसे ना कई सामान भी बोल रहे सामान ना वैसे ये तुम्हारे घर बने थे सामान नहीं गुने ये भी बात है। ये क्या वाला घर है? अपना प्रधानमंत्री आवास योजना है क्या? दिखा दो भैया, ये प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्य में भी बाधा उत्पन्न करने का एक कारण बन रहा है। ठीक है, और मेरे को बताओ पहले कहाँ से रास्ता था? रास्ता क्या इधर ही से था पहले आने जाने का? इधर ही से था, ये गली वहाँ तक रोड तक निकलता था, पटवारी क्वार्टर तक। कहाँ तक? पटवारी क्वार्टर तक। वहाँ पर एक जगह है छोटा सा, वहाँ जाके पूजा करते थे लोग, वहाँ से पूजा करके आके यहाँ पर पूजा करते थे। ये जो देवगुड़ी पीछे में ये माता के मंदिर है, माता के मंदिर में यहाँ करते थे। तो अभी जो सड़क का समस्या है, ये सड़क की समस्या में कितने परिवार वाले प्रभावित हो रहे हैं? हम लोग क्या कि 4 कुड़िया का परिवार परेशान है। 4 कुड़िया के लोग, कुल मिला के 4 परिवार सड़क से उपेक्षित है। सड़क का लाभ उनको नहीं मिल रहा है। देव का बात तो भूल जाओ, जब इंसान मतलब ही है, इंसान को जब मतलब रहता है तभी देव के पास जाता है, मतलब नहीं रहता है तो देव से कोई मतलब नहीं रहता। क्योंकि स्थिति जो हम इससे पहले देखे हैं 15-20 मिनट पहले, तो उससे समझ में आ रहा है कि आपका जो आदिवासी समाज है अपने देव को कितना सुरक्षा देता है। सुरक्षा देते हैं, लेकिन क्या और कितना सुरक्षा नहीं देता है वो सब समझ में आ रहा है। ये क्या बेजा कब्जा वाला अतिक्रमण क्या हिसाब है, जरा बताओ? बेजा कब्जा सीधा इधर रोड तक बेजा कब्जा है, इसीलिए वो रोड हम लोग को मिला था पहले। अभी जो घर बना है इसको कौन खरीद के बनाया है? ये आदिवासी का है, वो माटीगुड़ा में रहता है, कमला चाय। तो आदिवासियों के आदिवासी का साथ नहीं दे रहा है, आदिवासी की देवगुड़ी के लिए सड़क के लिए रास्ता नहीं दे रहा है। तो आप लोग किसको आवेदन दोगे, क्या करोगे? विधायक महोदय को क्या बोलोगे कि सरपंच को क्या बोलोगे? कभी बोले सरपंच को जाके? सरपंच को बोले, थाना में भी रिपोर्ट दिया 2 बार, और सरपंच उन लोगों को ला के पास बिठा के उन लोगों को दिखाया, हो जाएगा बोलते हैं, कोई बात नहीं, पूछते नहीं। कितना दिन हो गया हो जाएगा बोल के? 5 साल हो गया। 5 साल से हो जाएगा बोल ही रहे। और एक चीज, आप उधर आओ तब तो दिखेगा। ये कौन है दादा? ये पंच है, उप सरपंच है। कहाँ का? करपावण का। इनको आप नहीं बताए कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे को सड़क नहीं है, हमारा पारा में देवगुड़ी है उसके लिए सड़क नहीं है?
तो इसके लिए क्या व्यवस्था करोगे महोदय? बोल के कुछ पूछे नहीं? पूछे क्या, ये भी बोलता है हो जाएगा, धीरे से कर देंगे। हो जाएगा बोलवा तो कट के ना करत बाबू, हैं? किसी को बात ना करे तार हम के रास्ता ना दे। तू ये लगे आओ। हाँ आले सांग। रास्ता हो जाएगा बोल के रात बात जाके बंद कर बात हम के काय करबो हम ना लालो कौन सा जाई करे हम रपट कर लेता हम सुन बात नहीं बाबू काय करबो। थाना गए थे ये संबंध को लेके, इस विषय को लेके थाना गए थे? थाना बोल जाई रहलू दे रलास हां काय बोल रहा है थाना भी तमन? अले काय कटल गए बाटे आसता तुम के लिखा पढ़ी कर देबो बोल कोई ना करत बाबू, कोई ना करत हम अरुण जना पटवारी जना आपके सांगलाय की नहीं असन असन गोट आया हमके तकलीफ होय से बोलून बाती हम लाय के नहीं मुन पीला तो गलाय के नहीं आल तो ना जाए तो আমি काय करू पटवारी पटवारी नक्शा ने रोड आचे आचे मात्रा नक्शा देर के गांव लोग ऐसे कि ना भी दे ना भी दे तो हो जाएगा नहीं ना दकायत नहीं हम। मतलब आपका कहना है पटवारी जो नक्शा काट के दिया है उसमें इस घर में आने जाने के लिए सड़क दर्शाया गया है ना? की बात तो कौन है, कौन कौन परेशान कर रहा है आपको? क्या दिक्कत आ रहा है, कहाँ पे दिक्कत आ इन रहा लोगों के साथ झगड़ा होने का वही दिक्कत है, हम लोग तोड़ नहीं सकते भाड़ा पर, बाकी वही है आदिवासी का जमीन है। है? आप क्या हो? हमारा है। आप मारा हो? आपको नहीं पता अभी आरक्षण के दृष्टिकोण से आप लोग भी आदिवासी के समतुल्य आ चुके हो, पता है कि नहीं पता है? वैसे बताते हैं लेकिन हम लोग तो किए नहीं है। कोनी शाम के पोते आत नहीं दखत नहीं काय कि हम जान काय गोटा बाबू हमके पोचारत नहीं दखत नहीं। अभी आपके वार्ड में कितने प्रत्याशी खड़े हुए हैं? अभी तो छह प्रत्याशी हैं। 6 प्रत्याशी हैं। तो आप किसको जिताना चाहते हो जो आपका समस्या का समाधान कर अब सके? तो हम लोग सोचे ही नहीं है। तो चले तो हम का कब सोचोगे? परसों तो चुनाव देना है, मतदान करना है परसों। अभी तो रात को विचार करेंगे और हम लोग को जो सहायता दे रहा है वो तो साथ देना है। कौन सहायता दे रहा है आप लोग को? नाग जी। दे रहा है तो देखेंगे। अच्छा आइए महोदय आप भी आइए। अपना शुभ नाम बताएं। मेरा नाम डमरू नाग है। आप अपने वार्ड के विकास के प्रति, जनहित मुद्दों के प्रति किन किन खास मुद्दों को लेकर पंच प्रत्याशी बनने का दावा कर रहे हो? सबसे पहले तो मैं अपने ग्राम पंचायत करपावन के सभी मतदाता भाइयों से यही अनुरोध करूंगा कि लालच में ना आकर के अपना सही मत का उपयोग करें और जो गांव का विकास, अपने क्षेत्र का विकास, अपने मोहल्ले का विकास करे, ऐसे व्यक्ति को चुने जो हर सुख दुख में उनके साथ हो, ना कि 5 वर्ष के बाद एक बार आना, वोट सकेलना, दारू पिलाना, मुर्गा देना। आप तो देख रहे हो अभी ग्रुप में भी छोड़ा हूँ एक मीटर को, तो ये सब क्या है, भविष्य नहीं है। करपावन में कितने बेरोजगार लड़के हैं 12वीं पास करके घर बैठे हैं। और चुनाव के दौरान चुनाव निर्वाचन आयोग जो होता है जिसके माध्यम से पूरे देश का चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराया जाता है, उसके गाइडलाइन में तो कहीं पर नहीं है कि आदमी अपने व्यक्तित्व, अपनी छवि, अपने जनसंपर्क और अपने जनाधार के आधार पे वो वोट मांगने का, मत मांगने का हकदार होता है। लेकिन मेरे को एक चीज बताइए, जैसे कि मैं लगातार पिछले 2 दिनों से करपावन में देख रहा हूँ, पंच प्रत्याशी भी है और जिसमें सरपंच प्रत्याशी भी है, कई जनपद सदस्य के भी प्रत्याशी हैं, जिनके माध्यम से एक लोगो लगाकर उनके छाप का टी शर्ट दिया जा रहा है। दारू पीने के लिए चपटी दारू गोवा ब्रांड, उसके लिए 200 रुपये अलग से दिया जा रहा है और साथ में चाखना के लिए टोकन दिया जा रहा है। और ये समाचार हमको कल ही प्राप्त हुआ ये समाचार और हमने इसको प्रमुखता से उठाया है। कुछ देर बाद हम इसको लॉन्च भी कर देंगे। तो आप एक पंच प्रतिनिधि के रूप में आज खड़े हुए हो, तो क्या आपको पता है गाइडलाइन का, जो चुनाव निर्वाचन शाखा है, आयोग है, तो वह क्या अधिकार देता है किसी प्रत्याशी को, किसी भी पद के प्रत्याशी को, कि वो इस प्रकार का झूठा प्रलोभन जनता को देकर अपने वोट, अपना उल्लू को सीधा करने के लिए इस प्रकार का प्रयास कर सके? क्या कहना चाहेंगे? इसमें तो संविधान में लिखा है क्या ऐसा कुछ? संविधान में तो लिखा नहीं है कि ऐसा कुछ करने का, लेकिन मैं जब से छत्तीसगढ़ सरकार में हमने माननीय मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जो छत्तीसगढ़ चल रही है अभी, इसमें श्री राम की सेना कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है। मैं सांसद को भी कितना बार बोला, जबकि मेरा साथी है सांसद, है ना, साथ में हम घूमे फिरे हैं, अभी वो सांसद बने हुए हैं। मैं कितने बार बोल चुका हूं, सांसद बने हुए भी उनको लगभग 2 साल पूर्ण होने को है। मैं कितना मुद्दा उठाऊं मोबाइल। और हमारी जानकारी के अनुसार आज जो तारीख है मेरे ख्याल से कल उनका संत करमरी में कोई प्रोग्राम था, सांसद बस्तर सांसद महेश कश्यप का, और वो इसी रास्ते से करपावन होते हुए गुजरे थे। तो उनको क्या ये सब दिखाई नहीं देता? आप लोग जब इतना उस पार्टी के प्रति समर्पित हो, कार्य करते हो, तो आप लोगों का दुख दिखाई नहीं देता सांसद को? नहीं दिखाई तो देता है, समय नहीं मिलता होगा, इसी कारण से समय नहीं दे रहे हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है इस पंचायत चुनाव के बाद तत्काल सरकार एक्शन में आएगी। करपावन में जो अन्याय हुआ है और जो कर चुके हैं, आप तो देख रही हो, बहुत 2 दिन से करपावन में है, उस चीज के लिए मैटर को मैं उठाया हूँ कि हर एक वर्ग को एक सरकार जो सहायता भेजती है, वो सहायता पंचायत में दब के रह जाती है, या जनपद में दब के रह जाती है, या नहीं तो जिला में दब के रह जाती है। लेकिन जो केंद्र से और राज्य से जो हितग्राही के लिए आता है, एक अंतिम व्यक्ति करे, ग्रामीण जो जंगल किनारे भी बैठा हो,
उसके लिए जो केंद्र से सहायता आता है उस सहायता को ये लोग गबन कर देते हैं, या तो जालसाजी करके रफू चक्कर कर देते हैं। लेकिन जो जनता आस लगाए बैठी हुई है कि मोदी जी, हम मोदी जी के भक्त हैं, जो मोदी जी बोले हैं कि जाओ तुम अब मेरा जो भी योजना है हर व्यक्ति तक पहुंचाओ और जिस अधिकारी अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाओ और उसका क्रियान्वयन करो सकारात्मक रूप में, और उस व्यक्ति को फायदा पहुंचना चाहिए। उसी उद्देश्य से मैं खड़ा हुआ हूँ, इस मेरे को मौका मिला है तो मैं बोल रहा हूँ लोगों को जा जाके कि देखो भाई इस बार मेरे को मौका दो, जो भी पंचायत का योजना है आपके घर के सामने ला रख दूंगा, चाहे जो भी योजना केंद्र से हो या राज्य से हो, कोई भेदभाव नहीं। मतलब सरकार जनहित कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जितने भी योजनाओं का संचालन करेगी, घोषणा करेंगी, तो उसका जो क्रियान्वयन होगा उसको आप प्रमुखता से लेके क्रियान्वित करेंगे। जी जी जी, मैं सही रूप से, क्योंकि इसमें कोई झोलझाल नहीं होगा। जो यथावत जिस व्यक्ति को पहुंचना है, जिस अधिकार के लिए आया है, वो अधिकार उसको मिलना चाहिए, यही हमारा काम रहेगा। इसीलिए हमने अपने भाई लोगों को एक ग्रुप बना के खड़े हुए हैं। हमारे सरपंच के लिए भी नारियल छाप में लखनऊ नेताम है, क्योंकि यहाँ जितने भी सरपंच बने सब अपने जेब के लिए बने, गाँव के लिए नहीं बने। गाँव के लिए क्यों नहीं बने? क्योंकि यहाँ एक व्यवसाय केंद्र बन चुका है करपावन एक व्यवसाय का केंद्र बन चुका है। यहाँ हर कोई राजनेता भी रोटी सेकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है कि यहाँ जो बाहरी आए हुए हैं उन लोग यहाँ से व्यवसाय करें, यहाँ राजनेता भी यहाँ से रोटी सेकते हैं। राजनेता मतलब जो बस्तर के जो लोकल नेता कहलाते हैं अपने आप। अच्छा, अपने आप को जो आदिवासी जनहितैषी नेता बोलते हैं। का ही हाल देखिए, रोड नहीं है, उन लोग एसी में बैठे हैं, वहाँ घूम रहे हैं वीआईपी गाड़ी में। लेकिन हमारे भाई लोग, इन माताओं को देखो, इन लोगों को लड़ने के लिए मैं उन नेताओं को अपना औकात दिखाने के लिए जो करना है मेरा कर ले, डरता नहीं है डमरू, ठीक है ना। इनका जो सरकार है ना, मेरे को सवाल का जवाब दे, भारत सरकार का मैं नागरिक हूँ कि नहीं हूँ, कि जनता के साथ छलावा करेंगे। 2 साल बीतने जा रहा है, इनको रोड कहाँ मिलेगा? कि खाली मुर्गा दारू यही सब में तामझाम में उलझा के रख देंगे लोगों को। ये झूठी दिलासा देना बंद करें। जानते हैं कैसे चल रहा है बस्तर जिला, और बस्तर जिला में सबसे भद्दा पंचायत गांव बोलने से करपावन को बोलते हैं। लोग जरूर करपावन में आते हैं, लेकिन जाते समय गाली देके जाते हैं। वहाँ का कोई वैल्यू नहीं है करपावन में। एक पास बोले मतलब करपावन में जो विगत कई दशक पूर्वजों से जो यहाँ के मूल जनजाति हैं, उनका कोई औकात नहीं, कोई योग्यता नहीं, कोई औचित्य नहीं, यही बोलते हुए जाते हैं। मेरा पूरा परिवार, मेरा वंशज भी इस गांव को बैठाया हुआ है। जितने जो बोलते हैं हम इस गांव के माटी पुजारी हैं, माटी पुजारी इस गांव की हितैषी एक केवटा के बाद यहाँ का महारा है, जो मेरा वंशज है। चैतू महारा से ताल्लुक रखता है मेरा खानदान। आपको मोहरिया घर का आदमी हूँ, आप अभी गांव का मोहरिया घर का आदमी। अच्छा, आप अभी पंच प्रत्याशी के रूप में खासपारा वार्ड क्रमांक क्या पड़ेगा? 12 के लिए प्रत्याशी बने हो। तो मेरे को एक चीज बताइए, अभी मेरे को तो बहुत सारी कमियां दिख रही है यहाँ पे। रोड नहीं है, सड़क नहीं है, नालियां नहीं है, बोरिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। भगवान तक को भी, बस्तर के देव को भी धोखा में रखा गया है। देखिए देवगढ़ी को, देखिए धोखा में रखे है ना बस्तर का देव को। अंग्रेजों के शासन से देवी को कुछ नहीं हुआ। आजाद होने के बाद वो खुद कैद हो गई है। हम तो अंग्रेज शासन में आ जाते, खुले हम हमारा मंदिर मस्जिद हुआ करता रहा है कि नहीं। लेकिन जब भारत देश आजाद हुआ तो देवी देवता को कैद नहीं होना पड़ रहा है। देखिए, देखो ना नजारा। इसका कारण किसको मानते हो? यहाँ के स्थानीय लोगों को माने, या फिर जनप्रतिनिधियों को, या फिर जिम्मेदार लोगों को? जिम्मेदार लोगों को भी बोलेंगे, जनप्रतिनिधियों को बोलेंगे, अधिकारी को बोलेंगे। देखिए अधिकारी आते हैं, पढ़ लिख के अधिकारी बने रहते हैं, आते हैं, कोई भी राजनेता बने, अधिकारी को अपना अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए ना। किस गरीब को कानून का न्याय मिलना चाहिए। किसी राजनेता के दबाव में वो कम मत करो, ये कम मत करो, ऐसा कुछ होता है क्या? भाई आप पढ़े लिखे हो। मतलब समयानुसार जो 2 प्रकार के कानून बनाए गए हमारे संविधान में, एक कठोर कानून और दूसरा लचीला कानून। तो समय समय देखिए, आपका क्या कहना है? जनप्रतिनिधि उन कानून को टाल मटोल करने का काम करते हैं, कठोर को लचीला और लचीला को कठोर। यही करते हैं, बड़े से बड़े नेता भी यही करते हैं। करपावन में कितना बवाल मच गया, लेकिन आज तक कोई इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। बस खाली निपटारा ही काम में करवा देते हैं, आपसी में बस सलाह मशवरा करवा देते हैं। अधिकारियों को गांव वाले कुछ उग्र हुए तो बड़े बड़े अधिकारियों से डरा धमका कर सलाह मशवरा करवा देते हैं। और पैसे वाले पार्टी को तो जानते हैं, पैसा टिका देते हैं, तो सबका जेब गरम तो सब नरम, सब वही हो जाता है। लेकिन अगर इस बार करपावन की इस मिट्टी ने, 12 गांव परगने की मिट्टी ने मुझे एक पंच के पद पे भी पंचायत में बिठाया, तो मैं पंच का जो पावर होता क्या है जनता का, वो मैं अधिकारियों को भी दिखाऊंगा और मेरे राजनेता जितने बड़े बड़े पद में बैठे उनको भी दिखाऊंगा। चाहे तो मुझे गोली मारना तो गोली मार दे, सूढ़ी पे चला रहा तो सूढ़ी चला दे, ऐसा कुछ कानून लिखा है तो अपने अधिकार के बोलने के लिए नहीं है। हम बोल रहे हैं इसके लिए तो नाग जी, हम भी इतिहास गवाह है और हम भी गवाह हैं। जब भी जो भी कोई पत्रकार साथीगर किसी ज्वलंत मुद्दे को, या किसी सेठ साहूकार, या किसी पूंजीपति वर्ग, या किसी जनप्रतिनिधि के बारे में विपरीत खबर, सच्ची खबर चलाता है सबूत के साथ, तो उसको अक्सर मौत के घाट ही उतारा जाता है। तैयार हूँ, या तो जेल में भेज दिया जाता है। तैयार हूँ। आप किस चीज के लिए तैयार हैं? मैं शहीद होने के लिए तैयार हूँ। अगर न्याय नहीं मिलेगा, प्रशासन और अधिकारियों से सबसे लड़ाई करूंगा मैं। क्यों नहीं मिल रहा? ये गाँव इस भारत के नागरिक है कि नहीं है, ये मेरे को बताया जाए। भाई मैं भी एक पत्रकार हूँ ना। अभी वर्तमान में आपके मोहल्ले में किस किस मूलभूत सुविधाओं की कमी है? यहाँ तो देख रहे, रोड का सुविधा नहीं है, पानी का सुविधा नहीं है, ना ही
देखिए क्या सुविधा है यहाँ, एकदम तो कैद की जिंदगी जी रही है उन 5-6 लोग परिवार। साइकिल ना से वो साइकिल भी चलने कराएगी, वो देखिए साइकिल ये ना रास्ता था, से। बेचारी घर बनाई है, एक घर भी देखिए, बेचारी कहाँ जाएगी, इसके लिए रास्ता नहीं है, इसके परिवार के लिए रास्ता नहीं है, उधर रास्ता नहीं है। और ये प्रधानमंत्री आवास जो आपके हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, जी जी इनका जो महत्वाकांक्षी योजना है निराश्रितों को आश्रय देना, जी, आपने जैसा पूर्व में कहा कि जंगल के किनारे भी अगर बसे हैं तो सरकार की योजनाओं का लाभ वहां तक पहुंचना चाहिए, पहुंचना चाहिए धरातल स्तर पे, धरातल स्तर है ना, कार्य कार्रवाई के रूप में नहीं, धरातल स्तर पे दिखना चाहिए, पहुंचना वहाँ चाहिए। काम हो रहा है। तो ये बंद होने का क्या कारण समझते हैं इसको आप? इतनी ये- बड़ी कार्य योजना है और हमारे देश के प्रधानमंत्री का महत्वाकांक्षी योजना है। रोड नहीं है, सामान लाने का साधन ही नहीं है, क्या सरकार लाएंगे बताइए ना भला, हवाई जहाज से लाएंगे क्या? दुबई तो नहीं है कि हवाई जहाज से लाएंगे, आम आदमी इतना बजट है, बस्तर का एक आदमी का आम बजट तो जानते हैं आप, ऊपर से सरकार का टैक्स, ऊपर से सब्जी का टैक्स, दुनिया का टैक्स, 1000 रुपए देने से क्या होता है? बाकी भी तो देखो, चावल देने से क्या होता है? बाकी तरह तभी तो खर्चा पानी का देखो, मेंटेनेंस करो। मध्यम वर्ग के लोग, किसी कर्मचारी को कुछ समस्या हो जाए तो हड़ताल कर देते हैं, हमारा तनख्वाह बढ़ाओ। हम आम जनता समस्या को कहाँ हड़ताल करेंगे? ये तो हमको बताइए पहली बात। तो ये समस्या जब से चली आ रही है, अभी तो 5-10 साल लगातार जो सरपंच बने हुए हैं उसमें उप सरपंच के पद पे अनुज गुप्ता जी भी थे, जो ये हमारे सामने है। विधायक के तो चहेते हैं। अच्छा, विधायक के चहेते हैं, विधायक कौन? के चहेते हैं। विधायक लखेश्वर बघेल, चहेते हैं। राइट हैंड है क्या? राइट हैंड है। अच्छा जी। और तो इनसे कभी आप लोग अपने समस्या के बारे में बताए नहीं बताए कि क्या है, कैसा है, क्या करना है, निराकरण कब तक हो पाएगा? इनके बारे में क्या कहने? वह पंच बनने के बाद काम करूंगा डमरू बोले ने वोट दिए, मैं भी इनका वोटर था 12 नंबर में, है ना, मेरा भी वोट डालता हूँ, 12 नंबर का मैं निवासी हूँ। जी। तो दिए इसको, काम करेगा, अच्छा पढ़ा लिखा है और दबंग है, और एक तो विधायक का आदमी है ना। तो देने के बाद ये क्या क्या उल्टा दुरुपयोग किया अपने पद का, अपने अधिकार का दुरुपयोग किया। पंचमन को खरीदा, उप सरपंच बना, उप सरपंच बनने के बाद जितना शासकीय भूमि पे धावा बोलने लगा, पट्टे वाले जमीन पे धावा बोलने लगा, विधायक के दम पे इतना धावा बोला है कि मैं आपको क्या बताऊं, इसका रिपोर्टिंग अभी दिखाऊंगा करपाउंड में ना। तो एक एक पट्टे का जमीन को बिल्डिंग बना के स्कूल भवन किराए पे दे रखा है। क्या स्कूल भवन प्राइवेट है? प्राइवेट है, एपीजे अब्दुल कलाम है इसका जमीन पे, जो दूसरे का जमीन। अच्छा, वो जो शासकीय योजना के अंतर्गत डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जो स्कूल संस्थान जो संचालित है, हाँ। उसका जो बिल्डिंग है जहाँ पे संचालन हो रहा है वो किसका है? अनुज गुप्ता। बिल्डिंग अनुज गुप्ता का है, और वो जो बिल्डिंग बना है वो जमीन धोबी लोगों का है, लेकिन डरा धमकी करके गलत सलत पटवारी आ रही है, मिलकर जान दो करपाउंड का नक्शा होगा। हाँ, जालसाजी, ये आरआई और पटवारी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है जालसाजी करना। देखे हो कि वो उस मोहल्ले वाला का कैसे पट्टे वाले का जमीन मन को भी हद तक भाड़ा कर रहे हैं, घर तोड़ के भाड़ा कर रहे हैं, वो फॉरेस्ट ऑफिस तरफ देखे वो लखनऊ झोपड़ी को चीरते हुए सीमांकन किया गया पटवारी और आरआई के माध्यम से। वो तो सब कुछ है। अनुज गुप्ता का बहुत सारा ऐसे करपाउंड में जांच किया जाए इसके अभी तो ये नामी, अगर अनुज गुप्ता के कार्यकाल का जांच किया जाए तो बहुत सारे ऐसे हैं, बहुत गबन किया हुआ है इस व्यक्ति ने, और फिर से खड़ा हुआ है जो खड़े होने का लायक नहीं, कानून कैसे इसको खड़ा होने दे दिया, इसका रिकॉर्ड चेक किया जाता तो ऐसे ही निरस्त हो जाता। तो इसके ऊपर क्या कार्रवाई होगा हम तो आज चुनाव के बाद ही बताएंगे कि कितना गबन किया है पंचायत का भी और गांव का भी। बहुत सारे भेजा कब्जा जमीन पर अतिक्रमण बना लिया है, जो ये सही नहीं है, क्योंकि कुल मिला के उप सरपंच के पद पर रहते हुए भी वो अपने अधिकार का दुरुपयोग कर रहा है, सरपंच को भी नजरअंदाज कर रहा है, सभी को नजरअंदाज करते हुए अपना एकाधिकार इसके बंगले एकाधिकार जमाने की कोशिश कर रहा है। घर है बंगला जो फॉरेस्ट ऑफिस तरफ, वहाँ पर विधायक आते हैं, वहाँ पर तहसीलदार जाते हैं, पटवारी आरआई जाते हैं, पार्टी खाते हैं, वहाँ पार्टी बनता है इसके बंगला में, जुआ चलता है, जुआ भी चलता है। मैं फोटो खींचने का काम किया था तो बोले कुछ लोग मत कर यार, आते रहते हैं विधायक से भी आते रहते हैं। भाई जो जनता का पैसा लूट करके अधिकारियों को मौज करवाता है, वहाँ बियर बार टाइप का जुआरी बनवा कर रखवाया है, और ऐसे व्यक्ति खड़ा हुआ है, क्या बोलेंगे करपाउंड खाल का जान रहे हैं। तो ये देख सकते हैं साथियों, जिस प्रकार से करपावंड पंचायत की सामाजिक संस्था और समाज वर्गों से लेकर राजनीतिक वर्ग तक सभी के सभी एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सभी के सभी भ्रष्ट हैं और एक दूसरे के खींचातानी में तुले हुए रहते हैं। किसी भी विकास कार्य को प्रस्तावित होने के पश्चात कागजी कार्रवाई पे लिपापोती कर दिया जाता है और भोले भाले आदिवासियों को कुछ पैसे, कुछ मांस मदिरा का लालच देते हुए उनको अधिकारों का दुरुपयोग करने की कोशिश की जाती है। माताराम, कुछ बोलना चाहेंगे आप? और कुछ बात नहीं है तो बोल भी बाबू, हमके घर बोल नहीं आए बाबू, कोई बात ले इटा इटी बोला बोल ले कसन को ये लग लोन लाई, कोई बार दारू बोले मोर बेटा आनता साइकिल ना जाए से दका साहब, तुम साइकिल बल ना जाए ने, साइकिल बल ना जाए तो ट्रैक्टर कौन बांट लिए हुआ है? तो ट्रैक्टर कौन बांट लिए हुआ है सांगा? ट्रैक्टर नहीं कहीं नहीं हम ही नहीं डोकरा डोकरी आती बोई मोर ले बोई करी नेबा लोक नहीं आता हम के लोग माटी देवा। कुल मिलाकर पिछले सत्र से जो जिम्मेदार यहाँ पर जनहित कल्याणकारी योजनाओं को संचालन करने के लिए बैठे हुए हैं, ऐसे जनप्रतिनिधियों की लापरवाही स्पष्ट तौर पर नजर आ रही है ग्राम पंचायत करपावंड में और ग्राम पंचायत के खासपारा में, जहां पर
यहाँ के मूल जनजातियों को सड़क तक की सुविधा नहीं है, पीने के पानी तक की व्यवस्था नहीं है, आने जाने की व्यवस्था नहीं है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजनाओं की जो दुर्दशा है उसको भी देखा जा सकता है साथ में। तो कुल मिला के राजनीतिक पटल से लेके सामाजिक वर्ग तक झोलमाल 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 और सिर्फ गोलमाल, इसी का ही खेल चल रहा है साथियों। नमस्कार।